तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये करें कि डिफाइन की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, थ्रेट क्या है, वेनरेबिलिटी क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, और मिटिगेशन टेक्निक इसके क्या होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फंडामेंटल में है। तो जाते हैं, सबसे पहले कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एसेट्स के। एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं, उसकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे वो पैसे खर्च कर रहे हैं, ये उनके एसेट कहलाते हैं। एसेट्स में एक कंपनी के एसेट्स प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, हैवी इक्विपमेंट भी हो सकती है, प्लांट भी, बिल्डिंग भी, इनके एम्प्लॉयज भी इनके एसेट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी, और सो ऑन। इसी तरह उनके फर्नीचर्स भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी। टेंजिबल थिंग हो, इनटेंजिबल हो, कुछ भी हो सकते हैं। टेंजिबल जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, तो ये उस कंपनी के एसेट्स कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे है वेनरेबिलिटी। वेनरेबिलिटी क्या है? जो वीकनेसेस है। जिस तरह टेलनेट हमने चेक किया था, तो उसका क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है डाटा। कल हमने टीएफटीपी और एफटीपी चेक किया था, तो उसका डाटा क्लियर टेक्स्ट में जा रहा था। याद है जो हमने वायरशार्क से चेक किया था? तो ये इस प्रोटोकॉल की वेनरेबिलिटी है, वीकनेसेस है। अब वीकनेसेस किसी सिस्टम में हो सकती है, या इसकी डिजाइन में, या किसी प्रोटोकॉल में, या किसी एप्लीकेशन में, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ भी है, तो इसको हम वेनरेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि इसी वेनरेबिलिटी को हैकर जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और अटैक करते हैं। तो टेलनेट जो है वो अनसिक्योर है, ये उनकी वेनरेबिलिटी है। क्योंकि जब टेलनेट बना था, उस टाइम सिक्योरिटी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि अगर आप तो इजीली इसको हैक कर सकते हो, पूरा डाटा क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है, सेम जिस तरह टीएफटीपी और एफटीपी हमने चेक किया। तो ये इस प्रोटोकॉल की डिजाइन में फॉल्ट है, और इस फॉल्ट को हम वीकनेसेस कहते हैं, और इस वीकनेसेस को हम वेनरेबिलिटी कहते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस में क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग जो है कूल माइंडेड होते हैं। कुछ लोगों को मस्का लगा दो, वो तो जल्दी कुछ कर लेगा। तो ये मस्का लगाना उसकी वेनरेबिलिटी है। कुछ लोगों को मस्का लगाओ, यार यार मुझे मस्के ना लगाओ, मैं नहीं करने वाला हूँ ये चीज। तो ये वेनरेबिलिटी, वो वीकनेसेस है किसी ह्यूमन में, कुछ फैक्टर्स है उस बंदे की, कुछ वीकनेसेस होते हैं। या इमोशनली जल्द हो जाता है। अगर आप उनको कह दो कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये वो, तो वो जल्दी मान जाएंगे। तो ये उनकी वेनरेबिलिटी है। सेम इसी तरह सिस्टम में भी होते हैं। थर्ड नंबर पे है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या है? वो मेथड, वो टेक्निक, जिस तरह मस्का लगाना है। मस्का कहते हैं ना, जो किसी बंदे को कहो कि यार बहुत अच्छी हो और ये हो और मुझे पैसे चाहिए, और वो दे रहे, पता नहीं मस्का कहते हैं और तुम्हें क्या कहते हैं, मक्खन, सॉरी। तो मक्खन लगाना। अब ये एक्सप्लॉइट क्या है? वो मक्खन लगाना है। किसी बंदी की आपको पता है वीकनेसेस, और आप उनको यूटिलाइज करके उस पर अटैक करके कुछ गेट करना चाहते हो, उसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो एक्सप्लॉइट वो टेक्निक्स है, वो मेथड है, वो वे है, वो तरीका है, जिसको आप यूज करके, वेनरेबिलिटी को यूज करके उस सिस्टम पे अटैक कर लेते हो, तो इसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। या वो टूल्स। तो ये एक्सप्लॉइट हो गया। जिस तरह कल हमने वायर शार्क यूज करके टीएफटीपी और एफटीपी की डिटेल गेट कर दिया, और पासवर्ड्स वगैरह उनके सारे डिटेल। थ्रेड। थ्रेड क्या है? जो डेंजर होता है आपके एसेट्स के लिए, उसको हम थ्रेड कहते हैं। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इट हैकर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पाईवेयर हो सकते हैं, की लॉगर्स हो सकते हैं, ट्रोजन हो सकते हैं, कुछ भी हो, तो जो एसेट्स के लिए खतरा है उसको हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया तो वेट करना है। तो ये थ्रेड कहलाता है। और जिस तरह नॉर्मली भी हम कहते हैं कि यार मुझे थ्रेड मिला है, कि यार ये मैं आपका ये करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह जो एसेट्स होते हैं किसी कंपनी के, तो उसके लिए भी बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। उसमें वायरसेस हो सकते हैं, तो आपने प्रोटेक्ट करना है उस एसेट को वायरसेस से। या कोई उनको चोरी कर सकता है, तो आपने उनकी सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने हैं,
डेटा सेंटर को लॉक करना है, उस पे सीसीटीवी लगाने हैं, फिंगरप्रिंट का सिस्टम या किसी और सिस्टम लगवाना है, एंट्री के लिए आपने सब कुछ करना है ताकि वो एसेट जो है वो सेफ हो जाए इस टाइप के थ्रेट से, जो कि डेंजर्स हमारे होते हैं एसेट्स के लिए। तो इसको हम थ्रेट कहते हैं। रिस्क नॉर्मली अभी हम कहते हैं जो पोटेंशियल लॉस होता है, ठीक है, उसको हम रिस्क कहते हैं। नॉर्मली भी हम कहते हैं कि यार ये काम बहुत रिस्की है। इसी तरह काउंटर मजर क्या है? जब आप एक्शन लेते हो और इन चीजों को प्रोटेक्ट कर लेते हो, उसको काउंटर मजर कहते हैं। जिस तरह आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेलनेट चल रहा है तो आपने कहा नहीं आज के बाद कोई टेलनेट यूज नहीं करेगा, एसएसएच कॉन्फ़िगर करके लोग उसी से आएंगे। अगर कोई टीएफटीपी और एफटीपी यूज कर रहे हैं तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई आज के बाद आपने एसएफटीपी यूज करना है जो कि सिक्योर है। तो ये काउंटर मेजर्स कहलाते हैं, जो एक्शन आप लेते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी इंजीनियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, और उस थ्रेट को मिटिगेट करते हो, इसको हम काउंटर मेजर कहते हैं। प्रोटेक्ट करते हो, शील्ड कर लेते हो। लेकिन सिक्योरिटी वन टाइम जॉब नहीं है। आप कहोगे कि यार ये राउटिंग एंड स्विचिंग में सिक्योरिटी कहाँ से आ गया? तो जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने सीसीएनए को चेंज करके तीन चीजें मिक्स कर दी है, तो ये पूरा हिस्सा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इस वजह से सिक्योरिटी की चीजें यहाँ पे है। तो इट मीन्स कि सिक्योरिटी कोई वन टाइम जॉब नहीं है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड डोर पे खड़ा किया और आपने कहा बस हो गया, मेरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। कोई उस सिक्योरिटी गार्ड को हेड करके आगे आ सकते हैं, कोई और तरीका भी कर सकते हैं। तो जो कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स है, सिक्योरिटी वन टाइम जॉब नहीं है, ये एज अ सर्कल है। क्योंकि आपकी सिस्टम में अगर आज वेनरेबिलिटी नहीं है तो कल होगी। जिस तरह विंडो एक्सपी था, विंडो एक्सपी के बाद 7 आ गया, 7 में भी बहुत सारे वेनरेबिलिटीज थे। 7 के बाद विंडो 8 आ गया, उसमें भी वेनरेबिलिटीज बाद में फाइंड आउट हो गई। फिर इसके बाद विंडो 10 है, उसमें भी वेनरेबिलिटी है। तो इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने विंडो 8 यूज किया तो ये रिलेसेंट है और इसमें अटैक नहीं होंगे। तो आपकी वेनरेबिलिटी है उसको एक्सपोज करेंगे, जो कि रिस्क है, और उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है? काउंटर मेजर लेना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। किसको? एसेट्स को, कंपनी को। कंपनी के एसेट्स कंप्रोमाइज हो गए अगेन, क्योंकि थ्रेट था, ऑल द टाइम थ्रेट रहता है, वन टाइम नहीं होता सिक्योरिटी। अगेन किसी ने अटैक किया एक्सप्लॉइट करके वेनरेबिलिटी को, और ये रिस्की जॉब था, एक्सपोज हो गया, तो आपने अगेन काउंटर मेजर। तो वन टाइम जॉब नहीं है, ये सर्कल में इसी तरह घूमता रहेगा। ऑल द टाइम एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आपको चीजें प्रोटेक्ट करनी होंगी, और ऑल द टाइम हैकर उसके लिए रास्ता ढूंढ के उस पर अटैक करेंगे। तो ये दो पार्टीज के दरमियान जो है कंपटीशन है, और 100% सिक्योरिटी तो इम्पॉसिबल है। अदरवाइज आज के दौर में अमेरिका और ऐसी बड़ी कंट्रीज भी कभी अटैक ना होते। इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजी क्विकली बता देता हूँ, जो उनकी हिसाब से था वो मैंने ऑलरेडी बता दी। वो कह रहे कि थ्रेट क्या है, वेनरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, मिटिगेशन टेक्निक्स क्या है, ठीक है। लेकिन क्विकली एक और चीजें भी बता देता हूँ। मालवेयर, मालवेयर क्या होते हैं? मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक प्रोग्राम होता है, जिस तरह हमारे इंसानों में भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, इंसान तो दोनों ही होते हैं। तो मालवेयर भी एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, कोड है। जिस तरह हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या वर्ड है या एक्सेल है या ब्राउजर है, कुछ भी है, सेम इसी तरह मालवेयर भी होते हैं, जिसको हम मलेशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। वायरसेस है, वर्म है, ट्रोजन है, रूट किट है, स्पाईवेयर है, स्केयरवेयर है, बॉटनेट है, लॉजिक बम है, की लॉगर है, एडवेयर, एंड सो ऑन, सो मेनी चीजें आ जाती है। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ कत्ल करते हैं, कुछ मारपीट करते हैं, कुछ बड़ी चोरी करते हैं, कुछ डाकू होते हैं, कुछ करप्ट होते हैं, कुछ एमएनए होते हैं, इसी तरह इनमें भी फिर कैटेगरी है। तो ये मालवेयर कहलाते हैं। एज अ होल इनको मालवेयर कहते हैं। जिस तरह हम बुरे लोगों को एज अ होल हम कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं। अब बुरे लोग में झूठ बोलने वाले भी आ जाते हैं, कत्ल करने वाले भी आ जाते हैं। इसी तरह ये इनकी टाइप है। वायरस होता है जो कि आम नॉर्मल एप्लीकेशन होगा, लेकिन खुद से रन नहीं होगा।
ये बुरे लोगों में वो इंसान है, अगर आप इनको ना छेड़ो तो ये आपको नहीं छेड़ेगा। कुछ बुरे लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप उनको कुछ नहीं कहते उनके, जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर है कि कभी भी गद्दे के पीछे, गद्दा के क्या कहते हैं, जो डंकी है उसके पीछे भी ना जाओ और अपने ऑफिसर के सामने ना जाओ, तो डेफिनेटली वो आपको लात मारेंगे दोनों केसेस में। तो वायरसेस जो है ये अब कुछ नहीं करेगा आपके डिवाइस में, अगर ये आल पूरी जिंदगी पड़ा रही तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको एक्टिवेट कर दिया या किसी और सॉफ्टवेयर ने एक्टिवेट कर दिया तब ये नुकसानदेह, तो इसको हम वायरस कहते हैं, मीन जो खुद से एक्टिवेट नहीं। दूसरे नंबर पे एडवेयर है, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट मालवेयर। ये आपको इस तरह एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे कि ये खरीद लो, ये है आपके सिस्टम में वायरसेस है, ये है आपकी लॉटरी निकल आई है, ये जब आप इन पे क्लिक करके तो ये वायरस, स्पाईवेयर, ये सारी चीजें आपके सिस्टम में डाल देते हैं। रैंसमवेयर, रैंसम जो मनी, हम जो किडनैप होते हैं और उसके बदले मनी गेट करते हैं उनको रैंसम मनी कहते हैं। इसी तरह ये रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर जो है ये आपके सिस्टम को लॉक कर लेते हैं, पूरी डेटा को, या तो आपको सिस्टम फॉर्मेट करके दोबारा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फाइल है तो वो रिकवर नहीं होंगे क्योंकि वो इनक्रिप्टेड हो गए हैं। जिस तरह वानाक्राई के नाम से अटैक हुआ था और सऊदी अरब में भी हुआ था, इसके सारे सिस्टम्स को हैक किया था। तो इस पे एक बैनर आ जाएगा, आपने पेमेंट करना है, जो कि हिडन बैंक डिटेल्स होते हैं, आप इनको ट्रेस नहीं कर सकते। पेमेंट करके ये आपको कोड भेज देंगे और आप अपने डेटा को अनलॉक कर सकते हो। अदरवाइज आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, डेटा स्पेशली डेस्क को फॉर्मेट करके दोबारा यूज कर सकते हो। ट्रोजन जो है ये भी एक मालवेयर का एक टाइप है, जो कि सामने से ये सही बंदा नजर आएगा, जिस तरह हमारे यहाँ जो बड़े अच्छे अच्छे लोग नजर आते हैं, इंसानों में ऐसे भी होते हैं, जब हम उनसे मुलाकात करते हो गए यार ये बड़ा इंसान जबरदस्त बंदा है, बाद में वो आपको धोखा दे देते हैं, वो बड़ा हरामी होता है। तो ये ट्रोजन भी उसी तरीके से का एक एप्लीकेशन है, एक मालवेयर है। शुरू में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह या किसी ब्राउजर की तरह लगेगा, जब आप इसको यूज करोगे तो ये आपके साथ वो करेगा जो कि आप पूरी जिंदगी याद करोगे, तो इसको ट्रोजन कहते हैं। और ट्रोजन का नाम जो है वो ट्रोजन से लिया गया है, जो कि यूनान और उसमें उस जमाने में जो ट्रोजन हॉर्स उन्होंने बनाया था और उसके थ्रू एंटर हुए थे उस किले में और वहां से फिर उन्होंने अटैक किया था। वो स्टोरी शायद आपने पढ़ ली हो, यहाँ से मैं क्विकली दिखा देता हूँ। ट्रोजन जो उन्होंने गिफ्ट में दिया था, ये ट्रोजन हॉर्स, जिसकी इनसाइड आर्मी थी, इनमें इनसाइड आर्मी जो है वो तो ऊपर से और बाहर से ये लग रहा था कि ये कोई गिफ्ट है, लेकिन इनसाइड उसमें आर्मी थी और वो इनसाइड चले गए और वहां से उतर के फिर उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थे, तो उसी से ये ट्रोजन लिया गया है और इसका आइकन भी इसी तरह होता है ट्रोजन का। ठीक है, तो इसको ट्रोजन कहते हैं। वार्म जो है ये वायरस के अपोजिट है, वायरस इस खुद से एक्टिवेट नहीं होते, वार्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं और ये आपके डेटा को, जो आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ है वो कंज्यूम करते हैं, पूरे नेटवर्क में स्प्रेड होते हैं और सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। चाहे आप इसको एक्टिवेट करो या ना करो, ये खुद से एक्टिवेट होगा। स्पाईवेयर मीन्स स्पाईवेयर मालवेयर, और स्पाई मीन्स किसी की चीजें हाइड करना, छुपाना, किसी की स्टील करना। तो ये स्पाईवेयर जो है ये आपके सिस्टम के क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड डिटेल ये गेट करते हैं। रूट किट, रूट किट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, अगर ऊपर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की इसको एज अ ग्रुप आप यूज करके किसी भी अटैक कर लेते हो तो इसको हम रूट किट कहते हैं। की लॉगर, जब भी आप कोई की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो एक स्मॉल सा एप्लीकेशन होता है जो कि हिडन नहीं चलता है, तो ये आपकी सारी कीज जो है, चाहे पासवर्ड हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, तो जब भी आप की प्रेस करते हो वो रिकॉर्ड में चला जाता है और वो डिटेल चले जाते हैं स्पाईवेयर के थ्रू उस बंदे के पास। तो आपके सारी कीज जो आपने टाइप की है वहां से वो पासवर्ड उठा लेते हैं और आपके सिस्टम पे अटैक कर लेते हैं। स्केरवेयर ये सिर्फ आपको डराते हैं, स्केर वेयर मीन्स मालवेयर, तो ये भी एक मालवेयर का एक टाइप है जो कि आपको सिर्फ डराते हैं, एक बैनर शो करके कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है, इतने डॉलर पे करके आपका सिस्टम जो है सेव कर सकता हो। और इसी तरह वो आपसे पैसे भी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी हैक कर लेते हैं, सब कुछ। लॉजिक बम जो है ये बम की तरह
वन टाइम जो है वो फायर होगा। ये भी मालवेयर का एक टाइप है जो स्पेसिफिक टाइम पे चलता है और उसी टाइम ये आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। बॉटनेट दो चीज़ों से बना है, बॉट मीन्स रोबोट और नेट मीन्स नेटवर्क। तो ये नेटवर्क के रिपोर्ट्स होते हैं जो कि, या इसको ज़ॉम्बिया भी कहते हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी चैट रूम में लोग आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और आपकी सिस्टम से फिर किसी और पे अटैक करते हैं। मीन्स किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना। तो इनडायरेक्टली वो आपकी थ्रू किसी और पे अटैक करते हैं जो कि आपको पता नहीं होता। तो इसको बॉटनेट कहते हैं। उसने आपको अपना बॉटनेट बनाया है तो वो एक्टिवेट करके किसी और पे अटैक करते हैं। और वो अटैक क्या हो सकते हैं? डॉस अटैक भी हो सकते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज भी हो सकते हैं। अगर एक बंदा एक जगह पे अटैक करे तो ये डॉस कहलाता है, और अगर ज्यादा लोग एक जगह पे अटैक करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विसेज में स्मर्फ अटैक है, पिंग ऑफ डेथ अटैक है, टीसीपी सिंक फ्लडिंग अटैक है, सीडीपी फ्लडिंग अटैक है, बफर ओवरफ्लो अटैक है, आईसीएमपी फ्लडिंग अटैक है। कुछ अटैक हम आगे करेंगे, आई थिंक सो इसको डाला है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये मैं आपको क्लियर करा दूंगा रियल में। डीएचसीपी स्नूपिंग, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन एंड पोर्ट सिक्योरिटी। तो यहाँ से आपको इस टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।